गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों सब कैसे हैं? स्वस्थ? ठीक है। देखिए हमने चैप्टर 10 कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 11 हाजिर दिमागी का कमाल। हाजिर दिमागी का कमाल क्या था? हाजिर दिमाग जो फटाफट में इसका दिमाग जो है तुरंत चलता है और फटाफट दिमाग से जो है बातचीत को विचार कर लेते हैं, उसको कहते हैं हाजिर दिमागी। यानी उसका दिमाग जो है हमेशा जो है वो तैयार रहता है और जो कोई भी क्वेश्चन कोई भी परेशानी होती है उसका हल जल्दी से ढूंढ लेते हैं, उसको कहते हैं हाजिर दिमाग। तो ये बच्चों इसमें जो है ये मैं आपको पहले शब्दार्थ बताती हूँ फिर आपको बताती हूँ। पहले आप शब्दार्थ देखिए। सुनसान, सुनसान यानी निर्जन स्थान। रफ्तार, रफ्तार का गति। तरकीब, तरकीब का उपाय। सांप सूंघना, चुप हो जाना, है ना। और विनती यानी प्रार्थना। प्रबंध यानी इंतजाम, व्यवस्था। स्वर यानी आवाज़। ड्राइवर यानी चालक, जो गाड़ी जो है वो चलाते हैं उसको कहते हैं। हैरत यानी हैरान। हैरत का मतलब क्या होता है बच्चों? हैरान। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो एक बच्चा था, देखो बच्चों का दिमाग कितना तेज होता है, वो हर बात को जब फटाफट जवाब देते हैं, इतने होशियार होते हैं। कोई तो सोचने में ही लग जाता है, लेकिन बच्चों का दिमाग इतना तेज चलता है कंप्यूटर की तरह कि हर बात को तुरंत सोच लेते हैं और उसका आंसर दे देते हैं। तो उसी प्रकार इसमें जो है एक बच्चा था जिसका नाम रोहन था। क्या नाम था बच्चों? रोहन नाम था। एक बच्चा था जिसका नाम रोहन था और वह 5वीं कक्षा में पढ़ता था। कौन सी कक्षा में पढ़ता था बच्चों? 5वीं कक्षा में। तो गांव में आपको पता है स्कूल होते नहीं थे, तो गांव से बहुत दूर स्कूल होता था और बच्चों को बहुत दूर जो है घने जंगल से आगे जाके स्कूल जाना पड़ता था। तो इसी प्रकार ये जो बच्चा रोहन था वो कक्षा 5 का विद्यार्थी था और गांव में स्कूल ना होने के कारण वह पढ़ने के लिए पास के शहर में जाता था। लेकिन जब वह शहर में जाते थे तो बीच में जो है बहुत सुनसान इलाका था और जो है घना जंगल भी पड़ता था। तो वो लोग जो है बच्चों सभी बच्चे हैं बस में जाते थे, लड़के लड़कियां बस में जो है गांव से शहर में पढ़ने के लिए जाते थे। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि सभी बच्चे जो है बस में बैठकर पढ़ने के लिए जा रहे थे। तो तभी उनको बीच में जहाँ सुनसान इलाका था एकदम से बच्चों को आवाज़ सुनाई दी, बचाओ बचाओ। बच्चों ने सुना कि घने जंगल में ये सुनसान जो है रास्ते पर कौन चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ। तो जो है वहाँ पर जो है बच्चों घना जो जंगल था ना, उस घने जंगल में एक डाकू रहता था। कौन रहता था? डाकू, आतंकवादी, है ना। और जो है उसका नाम था मंगल सिंह। डाकू का नाम क्या था बच्चों? मंगल सिंह। तो मंगल सिंह जो है वहाँ जो घना जंगल था उस घने जंगल के पास ही डाकू मंगल सिंह रहता था। अब सब लोगों को पता था कि जो है जब वो बस बीच रास्ते से जाती थी तो वो सुनसान इलाका था, तो रोज़ उस रास्ते से ही जाती थी। तो जब वो उस वक्त भी जा रहे थे तो आवाज़ आई बचाओ बचाओ। तो जो ड्राइवर था उस ड्राइवर ने भी सुना और बच्चों ने क्या देखा, खिड़की से बाहर देखा, बस चल रही थी, खिड़की से बाहर देखा कि कुछ लोग जो है एक व्यक्ति को पकड़कर जो है खड़े हैं। तब जैसे ही बच्चों ने देखा तो रोहन ने देखा कि अरे ये तो मेरे पिताजी हैं। वो कौन थे? अमीर चंद, अमीर चंद सेठ। कौन थे वो? अमीर चंद सेठ जो थे वो रोहन के पिता थे। तो रोहन ने देखा अरे ये तो इन्होंने मेरे पिताजी को पकड़ा हुआ है। अब रोहन ने बस वाले से कहा ड्राइवर अंकल आप बस रोकिए, आप बस रोकिए। लेकिन ड्राइवर ने भी सुन रखा था कि जो है यहाँ पर जब डाकू रहता है, अगर मैं बस रोक लूँगा तो सब बच्चों को मार देगा और डाकू मार देंगे और जो है मुझे भी मार देंगे। यह सोचकर उसने जो है बस रोकी तो नहीं, बस की स्पीड गति है और तेज़ कर दी, यानी बस को तेज़ दौड़ाने लग गया। वो कहने लगा भाई रुको रुको, मेरे पिताजी को डाकू ने घेर लिया है, आप रुको। लेकिन बस वाला जो है ऐसी हालत में रुका नहीं और आगे बढ़ गया। अब बच्चों क्या हुआ, अब उसने बस नहीं रोकी तो फिर उसने कहा, उसने फटाफट से रोहन ने
फटाफट से, उसका दिमाग इतना तेज था बच्चों, उससे फटाफट से एक कागज में लिखा, कागज में लिखकर पंकज को पकड़ाया। और उस कागज में पता है क्या लिखा था? उस कागज में उसने ना, रोहन ने कागज लिया और पेन ली और उससे जो लिखा कि जो है पंकज, मैं ये कागज दे रहा हूँ, तुम जाकर स्कूल पहुँचते ही जो है प्रधानाचार्य को ये बता देना कि जो है मेरे पिताजी को है उन्होंने डाकुओं ने घेर लिया है और जल्दी से आप पुलिस को लेकर आ जाओ। जब तक जो है मैं जो है डाकुओं से बातचीत करके उनसे जो है, जब तक मैं इनसे बातें करता हूँ, इनको बातों में बहला लेता हूँ। तो बच्चों रोहन को उसने तरकीब सोची और फटाफट से कागज में लिखकर और किसको पकड़ाया? पंकज को। अब ड्राइवर ने, उसने फिर ड्राइवर से कहा, ड्राइवर जी चलो कोई बात नहीं, अब आप गाड़ी को थोड़ा सा रोक के मुझे तो उतार तो आए। तब ड्राइवर ने कहा ठीक है, तो ड्राइवर ने उसको उतार दिया। उसने फटाफट पंकज को कागज़ पकड़ाया और खुद नीचे उतर गया। ठीक है बच्चों। और जो है इधर जो है वो नीचे उतरा, आगे बढ़ा तो है एकदम से जो उसके पिताजी ने देखा, वो अपने पिताजी के पास गया। तो जैसे ही पिताजी ने कहा, उससे पिताजी ने कहा अरे रोहन तुम यहाँ कैसे? बोले पिताजी मैंने है ना एकदम से देखा तो आपको जिन्होंने पकड़ रखा है, मैंने आवाज़ सुनी इसलिए मैं उतर गया, मुझसे रहा नहीं गया और मैं उतर गया। तब उसने कहा तुम जो है क्यों उतरे? तुम्हें ये लोग मार देंगे। वो बोला नहीं, मैंने इंतज़ाम कर दिया। उन्होंने उससे कहा, डाकू ने कहा तुमने क्या इंतज़ाम कर रखा है, तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे? तब उसके पिताजी बोले बेटा इनसे झगड़ो मत और जो है ये नहीं तो तुम्हें मार देंगे। तो पता है क्या बोले? वो रोहन बोला कि आप जो पिताजी डरे नहीं, मैं पूरा प्रबंध करके आया हूँ। तो डाकू ने कहा तुम क्या प्रबंध करके आए हो? बोले अभी थोड़ी देर में पुलिस आती है। इतने में क्या हुआ बच्चों, पुलिस की जीप आ गई और जल्दी से जो है पुलिस ने किसको पकड़ लिया? डाकू को पकड़ लिया और जो है रोहन ने अपने पिताजी को बचा लिया। तो इस प्रकार जो है रोहन ने अपने दिमाग से, अपने हाजिर दिमाग से अपने पिताजी को भी बचा लिया और डाकू को भी पकड़वा लिया और बाद में रोहन को क्या मिला? सरकार की तरफ से रोहन को इनाम मिला। आया बच्चों? तो कितना होशियार बच्चा था कि जो है किस प्रकार उसने अपने पिताजी को बचाया, है ना। तो मैं आपको एक बार फिर बताती हूँ कि एक बार जो है रोहन जो है, एक बच्चा था रोहन, वह 5वीं कक्षा में पढ़ता था। गांव में बच्चे स्कूल थे नहीं, तो वही स्कूल पढ़ने के लिए जो है गांव से शहर में जाते थे, थोड़ी दूर पर शहर में जाते थे। सभी बच्चे, लड़के लड़कियां काफ़ी सारे शहर में जाते थे पढ़ने के लिए। तो एक दिन जब वो उसी प्रकार शहर में पढ़ने के लिए जा रहे थे बस में बैठकर, तभी जो है बच्चों जब वो वहाँ जाते थे शहर में पढ़ने, तो बीच में जो है घना जंगल भी था और सुनसान इलाका था। तो सबने सुन रखा था कि उस जंगल में डाकू मंगल सिंह रहता है। कौन रहता है? डाकू मंगल सिंह। लेकिन वो रोज़ जाते थे, बस वाला ले जाता था। तो एक दिन जब वो जा रहे थे तो एकदम से उनको आवाज़ सुनाई दी, बचाओ बचाओ। तो बच्चों ने आवाज़ सुनी सुनसान रास्ते पे कि आवाज़ किसकी आ रही है, बच्चा बच्चा। तो उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो रोहन ने देखा कि अरे ये तो मेरे पिताजी अमीर चंद। उसको सब बच्चों ने कहा अरे ये तो रोहन के पिताजी अमीर चंद जी, सेठ अमीर चंद जी को डाकू ने पकड़ लिया है। तो रोहन ने देखा तो रोहन से रहा नहीं गया, वो एकदम से चिल्लाया कि ड्राइवर अंकल आप गाड़ी को रोकिए, गाड़ी को रोकिए, मेरे पिताजी को डाकू ने पकड़ रखा है। तो ड्राइवर ने सोचा कि जो है मैं कैसे रोक सकता हूँ, ये तो डाकू बहुत खतरनाक होते हैं, ये बच्चों को भी मार देंगे, मुझे भी मार देंगे। इसलिए उसने बस को तो रोका नहीं और बस की गति यानी बस को और तेज आगे बढ़ा दिया। तब जो उसने कहा, तब रोहन ने कहा कि ठीक है। उसने फटाफट क्या किया, उसका दिमाग चला बच्चों। उसने फटाफट एक कागज़ लिया, कागज़ पे जब अपने दोस्त पंकज को लिख के दिया कि पंकज मैं नीचे उतर रहा हूँ, जब तक मैं जो डाकुओं को बातों में लगाता हूँ और तुम जो है ये पिताजी को, ये प्रधानाचार्य को दे देना कि मेरे पिताजी को जो है डाकुओं ने पकड़ लिया है और जल्दी से पुलिस को लेकर आ जाओ। उधर पंकज जो है स्कूल पहुँचा, उससे जल्दी से प्रधानाचार्य को कागज़ दे दिया रोहन का। प्रधानाचार्य ने पढ़ा कि रोहन ने लिखा है कि जल्दी से पुलिस को लेकर आ जाओ, मेरे पिताजी को डाकू ने पकड़ लिया है। और इधर ये रोहन नीचे, उसने ड्राइवर से कहा मुझे उतार दो। जब रोहन नीचे उतरा तो उन्होंने देखा एकदम से, तो उसके पिताजी ने उसे देखा तो पिताजी कहा अरे रोहन तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? तब बोले पिताजी हम तो स्कूल जा रहे थे, जब हम सब ने आवाज़ सुनी और मैंने देखा कि आपको डाकू ने पकड़ लिया है तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं उतर गया। तब उन्होंने कहा, बोले आप चिंता मत। वो बोले तुम क्यों उतरे नीचे, ये बहुत खतरनाक होते हैं, ये तुम्हें मार देंगे। तब उसने कहा पिताजी आप चिंता मत करो, मैं इसका पूरा प्रबंध करके आया हूँ।
प्रबंध यानी व्यवस्था। तब डाकू ने कहा तुम क्या प्रबंध करके आए हो, तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे। तब जो उसने इतने में कहा, तब उसके पिताजी ने कहा बेटा इनसे ज़्यादा बहस मत करो। इतने में थोड़ी सी देर में ही जो है एक जीप आ गई पुलिस की, और पुलिस ने जल्दी से, पुलिस के जैसे ही जीप की आवाज़ सुनकर डाकू तो एकदम से घबरा गए। सांप सूंघ गया। सांप सूंघने का मतलब क्या होता है बच्चों, चुप हो। एकदम से डाकू हैरान हो गए, चुप हो गए, और इन्होंने जो है जैसे आवाज़ सुनी पुलिस की जीप की और वो भागने लगे। इतने में पुलिस वालों ने क्या किया, डाकू को पकड़ लिया और जो है अमीरचंद को, सेठ अमीरचंद को छुड़ा लिया। तो इस प्रकार रोहन ने अपने हाजिर दिमाग से अपने पिताजी की भी जान बचाई और जो स्वयं की भी, और डाकू को भी पकड़ा दिया। इस प्रकार बाद में जो है सब रोहन की तारीफ करने लगे और जो है रोहन को सरकार ने इनाम भी दिया। तो ऐसे दिमाग वाले बच्चे होने चाहिए, इतने होशियार होने चाहिए कि हर बात का तुरंत पता कर ले कि मुझे क्या करना है ना। और जो है फिर जो है हमें अपने माता पिता की या और किसी व्यक्ति की रक्षा कर लेनी चाहिए। तो हमें हर प्रश्न का उत्तर तुरंत आ जाना चाहिए। जिस प्रकार रोहन जो थे वो हाजिर दिमाग, यानी उसका दिमाग इतना तेज चला कि फटाफट से, अगर वो डर जाता, घबरा जाता तो डाकू से भी पकड़ लेते और उसके पिताजी को भी मार देते बच्चों, और जो किसको मार देते, रोहन को भी मार दे। लेकिन रोहन ने अपने दिमाग का जो इस्तेमाल किया और फटाफट डाकू को पकड़ाया। पुलिस को सूचना दी, प्रधानाचार्य जी पुलिस को साथ ले आए और जो उन्होंने उसे पकड़ लिया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार जो है हमें कैसा होना चाहिए, हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह चलना चाहिए ताकि हर प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी आ जाए। अब देखो मैंने आपको ये शब्दार्थ दिए हैं, अब आप ये शब्दार्थ जो है कॉपी में करेंगे। इसके अलावा इससे प्रश्न हैं, इन प्रश्न का उत्तर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। ठीक है बच्चों, ये खाली स्थान मैं आपको बता देती हूँ। देखो इसमें खाली स्थान है, रोहन कक्षा का विद्यार्थी था, तो कौन सी कक्षा, रोहन इसमें आएगा 5वीं। पहले खाली स्थान में क्या आएगा, 5वीं। पीछे आपके ये क्वेश्चन नंबर है 6 है कि बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरो। तो पहले खाली स्थान में आएगा रोहन कक्षा का विद्यार्थी, तो पहले में आएगा 5वीं। क्या आएगा बच्चों, 5वीं। दूसरा प्रश्न है, दूसरा है खाली स्थान, गांव से शहर जाने पर रास्ता बहुत था, रास्ता बहुत सुनसान, दूसरे में सुनसान आएगा। रोहन को एक सूझी, क्या सूझी, तरकीब, रोहन को एक तरकीब सूझी। डाकू बहुत थे, खतरनाक, डाकू बहुत खतरनाक थे। तो क्या किया उन्होंने, जो है विख्यात डाकू को पकड़वाने के लिए रोहन को क्या मिला, इनाम। क्या मिला बच्चों, इनाम। बच्चे अगर हम अच्छा कार्य करते हैं तो हमको सरकार इनाम देती है, हमारे परिवार वाले खुश होते हैं, हमारे समाज में हमारा नाम होता है, जिनमें हमें हमेशा अच्छा कार्य करना चाहिए, बुरा काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। अभी आप कॉपी में शब्दार्थ करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे और जो है लर्न करेंगे। ठीक है, ओके बेटा। और दूसरा मैंने बता रखा है कि मंडे को, एवरी मंडे को आपको पूरा वर्क करके इसमें कॉपियाँ जो है वो सबमिट करानी है, लेके आनी है, चेक करवानी है। ठीक है, तो ओके बेटा, थैंक यू, खुश रहिए।